हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडिक्शन विद नेहा। एंड आज हम पढ़ेंगे फाइटोप्लाज्मा के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड अर्ज कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपका कोई टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ कि फाइटोप्लाज्मा जो होता है वो प्लांट्स में डिजीज़ को कॉज करता है। एंड कौन से प्लांट्स? तो वो कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं यूजुअली उनमें। तो जो वर्ड है फाइटोप्लाज्मा, पहले इसको समझते हैं। तो ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। ओके, उसमें फाइटो का मतलब होता है प्लांट एंड प्लाज्मा का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मोल्डेड फॉर्म में हो। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप यूजुअली देखते हैं तो वो मोल्डेड फॉर्म में होती है। एंड फाइटो हम कॉमनली यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये एक ऑब्लिगेट बैक्टीरियल पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट बिकॉज ये अपनी लाइफ साइकिल में डिपेंडेंट होते हैं होस्ट के ऊपर, ये अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। और ये बैक्टीरियल पैरासाइट होते हैं, मीन्स इनका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, बैक्टीरियल नेचर होता है। और ये यूजुअली कहाँ पे थ्राइव करते हैं? ये फ्लोएम टिश्यूज़ में प्लांट में मिलते हैं और वहीं ये रहते हैं। तो क्या होता है कि एक प्लांट जो कि इन्फेक्टेड है, मीन्स जिसमें डिजीज़ हो रखी है, और दूसरा प्लांट जो कि हेल्दी है, अब उससे ट्रांसमिट कैसे होगा? हमें ये तो पता है कि इन्फेक्टेड प्लांट के फ्लोएम में ये अवेलेबल होते हैं, बट दूसरे प्लांट में कैसे जाएंगे? तो उसके लिए क्या होता है इनके पास? इंसेक्ट वेक्टर्स। ओके, जो उनकी प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा इज़ द कॉमन फाइटोप्लाज्मा। इसकी डिस्कवरी जो थी वो 1967 में एक जापानीज साइंटिस्ट ने की थी और इनको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दे दिया गया था। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी प्लस इनका नेचर क्वाइट सिमिलर देखा गया था माइकोप्लाज्मा की, लेकिन ये उनसे थोड़ा डिफ़र करते हैं, जो भी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं ताकि हम डिज़ीज़ को अच्छे से समझ सकें। तो आई विल टेल यू 10 फीचर्स। ओके, सो व्हाट आर दोज 10 फीचर? कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास वॉल अवेलेबल नहीं होती, ये वॉललेस प्रोकैरियोट्स होते हैं। एंड यू नो प्रोकैरियोट्स जो कि प्रिमिटिव इन नेचर होते हैं सेल, उनके पास कोई सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती प्रॉपर, उनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, और वी कैन से सेल वॉल एब्सेंट होती है। दीज रिजेंबल माइकोप्लाज्मा इन देयर मॉर्फोलॉजी, जैसे बताया था जब उनकी डिस्कवरी हुई थी, बट ये उनसे भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। और क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, इनको एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है, तो इनको हम नहीं ग्रो कर सकते इन विट्रो, यानी कि टेस्ट ट्यूब कल्चर में हम नहीं इनको ग्रो कर सकते। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइलिन से और रेजिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन से। मीन्स अगर आप इसको टेट्रासाइलिन के सोल्यूशन में रखते हैं फाइटोप्लाज्मा को, दे विल डाई, और अगर आप पेनिसिलिन में रखते हैं तो दे विल लिव एंड दे विल कंटिन्यू टू ग्रो। अब ये ट्रांसमिट होते हैं फ्लोएम फीडिंग इंसेक्ट से, क्योंकि हमने देखा कि ये फ्लोएम में मिलते हैं। तो इंसेक्ट्स भी आपको वो चाहिए होंगे जो कि फ्लोएम के कंटेंट पे फीड करते हैं। फीडिंग इंसेक्ट बिकॉज तभी वो उस चीज़ को सक करेंगे एंड दूसरे प्लांट में ईजिली ट्रांसमिट कर पाएंगे अपॉन गेटिंग देयर न्यूट्रिशन। तो इसमें साइलेट्स एंड कस्कटा आर द टू इम्पॉर्टेंट प्लांट पैरासाइट्स जो कि इसके ट्रांसमिशन में रोल प्ले करते हैं। ये राउंड एंड फिलामेंटस होते हैं, भी स्मॉल इन साइज़ होते हैं, इतना स्मॉल कि इनका साइज़ की रेंज 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। एंड दीज आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास वॉल एब्सेंट होती है, और ये यूजुअली सराउंडेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि ट्रिपल लेयर लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन ये मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन दोनों का कंटेंट होता है एंड 3 लेयर के फॉर्म में होता है। एंड सेल, अब जैसे हमने देखा कि ये माइकोप्लाज्मा से रिजेंबल करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे इनका नेम दिया गया था, डिस्कवरी हुई थी, बट ये क्वाइट डिफरेंट होते हैं माइकोप्लाज्मा से। कैसे? अभी हम देखते हैं। तो माइकोप्लाज्मा आपने ये बहुत बार सुना होगा। माइकोप्लाज्मा निमोनिया एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है और इनको हम PPLOs भी कहते हैं, यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बट ये कोई भी ग्रुप ऑफ पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, एंड ये डिजीज़ कॉज करते हैं यूजुअली इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, इन प्लांट्स टू, बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स में ज़्यादातर माइकोप्लाज्मा कॉज करता है। जबकि जो फाइटोप्लाज्मा होता है वो ऑब्लिगेट बैक्टीरियल पैरासाइट होता है जो फ्लोएम में ही मिलता है और इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और वो
प्लांट्स में ही डिजीज़ को कॉज करता है, बस उसकी ट्रांसमिशन फेज़ के लिए वो इंसेक्ट में अवेलेबल होता है। इनको हम एमेलोज बोलते हैं, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, और कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा इज़ द एग्जांपल, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि फाइटोप्लाज्मा यूजुअली प्लांट में ही डिजीज़ कॉज करता है और इसकी ट्रांसमिशन के लिए इसको इंसेक्ट्स चाहिए होते हैं, वो भी कैसे टाइप के, जो फ्लोएम पे फीड कर रहे हो। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है वो डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी। ओके, अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या है जो फाइटोप्लाज्मा डिजीज़ कॉज करता है प्लांट्स में। उनकी डिजीज़ के बारे में भी स्टडी करेंगे, जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एक डिजीज़ है, तो ये लिटिल लीफ कॉज कर देता है। लीफ की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। फाइलोडी कंडीशन, यानी कि फ्लावर्स भी जो होते हैं वो लीफ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। स्टंटिंग एंड लीफ कर्लिंग, प्लांट स्टंट या छोटी हाइट का होना स्टार्ट हो जाता है और लीफ भी कर्ल करना शुरू कर देती हैं। बंची ग्रोथ, क्योंकि प्लांट्स में आप देख रहे हैं कि छोटे हो जा रहे हैं, लीव्स छोटी हो जा रही हैं, कर्ल हो जा रही हैं, एंड इवन फ्लावर्स भी हमारे लीव्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो एक बंच लाइक फॉर्मेशन, एक बंची ग्रोथ दिखती है। वायरसेंस की कंडीशन भी दिखती है और फ्लावर्स जो होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, यानी कि वो रिप्रोड्यूसेबल नहीं होते, फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं होते, सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, एंड शूट्स भी काफ़ी स्लेंडर यानी कि थिन हो जाती है। तो अभी तक हमने देख लिया सिम्टम्स क्या थे, अब हम स्टेजेस देखते हैं डिजीज़ की। तो 4 स्टेजेस होते हैं। पहली इज़ एक्विटाइजेशन स्टेज, जिसमें इंसेक्ट एक्विट करता है या फिर एक्वायर करता है फाइटोप्लाज्मा को फ्लोएम से। जब वो उसको फीड करता है तो फ्लोएम के जो न्यूट्रिएंट उस अब्जॉर्ब कर रहा है उसके साथ वो फाइटोप्लाज्मा को भी सक कर लेता है। तो यूजुअली 1 आवर से कम या 1 आवर तक का ही टाइम इसमें लगता है। नेक्स्ट होती है लेटेंसी पीरियड। उसमें क्या होता है कि अब फाइटोप्लाज्मा ने एंट्री ले ली, क्योंकि स्टाइलेट के थ्रू जो माउथ पार्ट होता है इंसेक्ट का, और वो अब इंसेक्ट के गट में चला गया। गट से वो मूव किया हीमोलिम्फ में, वहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन करी, और वहाँ से वो गया सलाइवरी ग्लैंड में, जहाँ पे उसने कॉलोनाइजेशन करी। अब सलाइवरी ग्लैंड में जब उसने कॉलोनाइजेशन कर ली, अब वो एक्टिव हो गया है, या हम बोल सकते हैं इन्फेक्शियस टाइटर की स्टेज उसने गेन कर ली है। तो इसमें यूजुअली 2 to 6 वीक्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनोक्यूलेशन स्टेज, इनोक्यूलेशन स्टेज में क्या होता है कि अब इंसेक्ट के जो सलाइवरी ग्लैंड्स में अब वो उसने इन्फेक्शियस टाइटर गेन कर लिया है फाइटोप्लाज्मा में, तो अब इंसेक्ट किसी हेल्दी प्लांट को फीड करेगा, तो उस समय वो सक करते वक्त थोड़ा बहुत फाइटोप्लाज्मा ट्रांसमिट कर देगा हेल्दी प्लांट के अंदर। तो इसमें यूजुअली 1 आवर से कम का या 1 आवर तक का टाइम लगता है। लास्ट स्टेज होती है प्लांट की लेटेंसी। प्लांट की लेटेंसी स्टेज की जो लेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि होस्ट कैसा है, यानी कि प्लांट कैसा है, और फाइटोप्लाज्मा का स्ट्रेन कौन सा है। अगर स्ट्रॉन्गर स्ट्रेन है जो ज़्यादा इन्फेक्शियस है तो उसमें कम टाइम लगता है, और अगर वीकर स्ट्रेन है तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस स्टेज में फाइटोप्लाज्मा अब रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देता है प्लांट के अंदर और सिम्टम्स शो होने शुरू हो जाते हैं। जितनी भी स्टेजेस हमने डिस्कस की थी उसको डायग्रामेटिक वे में स्टडी करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहली स्टेज थी एक्विटाइजेशन, इन्फेक्शियस जो कि इन्फेक्टेड प्लांट है या फिर जिस पे डिजीज़ हो रखी है उस पे इंसेक्ट ने क्या किया, फीड किया। फीड करने के बाद अब लेटेंसी पीरियड आया जिसमें इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में कॉलोनाइजेशन हुई या फिर उसने इन्फेक्शियस टाइटर को गेन किया, पास होके गट से हीमोलिम्फ से लेके सलाइवरी ग्लैंड लास्ट पार्ट था। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने वो गेन कर लिया इनोक्यूलेशन स्टेज आई जिसमें इंसेक्ट ने अब हेल्दी प्लांट पे फीड किया। जब उसने हेल्दी प्लांट पे फीड किया, लास्ट इज़ प्लांट लेटेंसी स्टेज जिसमें फाइटोप्लाज्मा अब रेप्लिकेट करेगा और प्लांट के अंदर सिम्टम्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे, लिटिल लीफ, फाइलोडी, ये सारे सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये प्लांट भी इन्फेक्टेड प्लांट बन जाएगा जो फर्दर ट्रांसमिट कर सकता है मींस अपॉन कोई भी इंसेक्ट उस पर आके फीड करे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो डिजीज़ ये कॉज करता है। तो उसके सिम्टम्स यही हैं कि लीफ बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाती है या येलो हो जाती है, कोई फ्रूट नहीं होता, जैसे देखा फाइलोडी कंडीशन हो जाती है, एंड प्लांट्स का बुशी अपीयरेंस हो जाता है ड्यू टू स्मॉल एंड फाइलोडी कंडीशन। उसके बाद इसमें जो वेक्टर होता है वो लीफ हॉपर इन्वॉल्व होता है जो कि फ्लोएम सकिंग इंसेक्ट है जिसका साइंटिफिक नेम है हिशीमोनस फाइसिटीज़। और इस डिज़ीज़ को अब हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो अब तक हमने पढ़ा कि फाइटोप्लाज्मा क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइकोप्लाज्मा, इसकी फ़ीचर क्या है, सिम्टम क्या है, डिज़ीज़ कैसे कॉज करता है।
तो नाउ हम पढ़ेंगे कि इसके मेजर्स क्या हैं जिसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो या तो हम डिजीज़ फ्री सीड्स को यूज़ करें, मींस उसमें फाइटोप्लाज्मा का स्ट्रेन अवेलेबल ही ना हो, या फिर हम हॉट ट्रीटमेंट करें सेट्स की 52 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट्स के लिए, जिसकी वजह से फाइटोप्लाज्मा का जो स्ट्रेन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए और वो इन्फेक्शस ना रहे। या फिर हम ट्रीट कर सकते हैं सीड्स को फंजाइसाइड्स के थ्रू और फंगीसाइड्स वटेवर यू कॉल इट, फॉर एग्जांपल बेनलेट से या फिर एग्लॉल से हम उसको ट्रीट करा सकते हैं जिससे फाइटोप्लाज्मा डाई कर जाएगा। या फिर हम सीड्स को ले सकते हैं उन प्लांट क्रॉप से, ना कि रटून से, बिकॉज रटून ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, चांस उसके इन्फेक्शन के ज़्यादा होते हैं। या फिर हम अवॉइड कर सकते हैं HFSF 240 वेरिएबल को या वैरायटी को, बिकॉज इसमें ज़्यादातर फाइटोप्लाज्मा के डिजीज़ को देखा गया है। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।